सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर एल्डर मुंह के आ जाने की वजह से यहाँ पर मास्टर ज़ो ने अपनी पावर को उनके साथ फ्यूज करके दी धियान को एक ब्लैक होल में कुछ वक्त के लिए सील कर दिया था। लेकिन उनके जाते साथ ही यहाँ पर उस शैंडू फॉरेस्ट के बाकी के जो टॉप लेवल के बीस्ट थे वो भी एक एक करके आ जाते हैं। यहाँ पर जो बियर किंग होता है उसने तो तबाही मचा कर रख दी थी और यहाँ पर उसने एक साथ 3 डाउन लेवल के मास्टर्स को भी पूरी तरीके से ढेर कर दिया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर लीनर की जो मदर थी उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और वो कहने लगती है कि शायद अब हमारा और हमारे इस श्रेक एकेडमी का अंत होने वाला है। लेकिन कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ अपने गॉड इलेक्ट्रोरस की नेक्रोमेंसी की पावर का यूज करते हुए पूरी की पूरी अनडेड आर्मी को यहाँ पर ले आता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। जैसा देखकर यहाँ पर श्रेक एकेडमी के जितने भी मास्टर्स थे उन्हें लगता है कि ये होली स्पिरिट चर्च के लोग हैं। इन्हें इस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि ये असल में यूहाओरस की अनडेड आर्मी है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अनडेड आर्मी के ऊपर आई ऑफ डेस्टिनी नजर आती है तो यहाँ पर मास्टर लीने की मदद समझ आती है कि ये असल में उनका यूहाओ है। और यहाँ पर हम इनके चेहरे पर स्माइल देखकर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त श्रेक एकेडमी को इस रीइंफोर्समेंट की कितनी ज्यादा जरूरत थी। और वो ये बात एडमिट करते हुए कहने लगती है कि जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा ये रीइंफोर्समेंट की जरूरत है उसी वक्त यूहाओ बिल्कुल एक होक की तरह हमारे सामने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी पूरी अनडेड आर्मी को कमांड करता है और आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर देता है और कहता है कि रास्ते में जो भी आए उन्हें कुचल कर रख देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही अनडेड आर्मी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, यहाँ पर बियर किंग भी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर ली ने यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगती है कि सभी लोग यहाँ पर गौर से सुनो, हमारी जीत बस थोड़ी ही देर हमसे दूर है, तो सभी लोग हार मत मानना, हमें बस थोड़ी देर और रेजिस्ट करना है। यहाँ पर ब्रदर बेबी भी मैदान में एंट्री मारते हुए कहने लगते हैं कि कोई भी हार नहीं मानेगा और जितने भी श्रेक एकेडमी के डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे। के बाद वो लोग रास्ते में आगे बढ़ते हुए एक एक बीस्ट को मारने लगते हैं, क्योंकि अब इनके अंदर यूहाओ के वापस आ जाने की वजह से एक नया जोश छा चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रदर यानशी और बाकी सब लोग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि चलो अब हमारी बारी। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेक भी बाकी के लोगों से यही कह रहे होते हैं कि हमें हार नहीं मानना है, बस थोड़ी देर और रेजिस्ट करते रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उन बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम जियांग नैनन को भी देखते हैं जो कि अपनी स्पीड का यूज करते हुए एक एक करके बीस्ट को मार रही थी। लेकिन हम यहाँ पर बीजी को भी देखते हैं जो कि अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी इंजर्ड हुए बीस्ट है उन्हें दोबारा से हील करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग पुरजोर लगा देते हैं और यहाँ पर सभी के बीच में बहुत ही इंटेंस बैटल हो रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि यूहाओ की वो अनडेड आर्मी भी एक के बाद एक पोर्टल के थ्रू निकलते हुए यहाँ पर हर एक बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर दोनों तरफ से ही हम देखते हैं कि ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे थे, लेकिन यूहाओ की जो अनडेड आर्मी थी ना भाई, ये किसी बीस्ट से कम नहीं। इनके सामने जो भी आता है और इनके हाथ जो भी लगता है ये उसे फाड़ के रख देते हैं। यहाँ पर अपने अनडेड आर्मी की इस कमाल की ताकत को देखकर यूहाओ कहने लगता है कि ये सबसे पावरफुल नेक्रोमेंसी मैजिक है जो कि मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था। हालांकि वो इसे कई हायर लेवल तक कर सकते हैं, पर मेरे लिए फिलहाल इतना ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो अनडेड आर्मी है इन्हें डर का पता ही नहीं होता, ये बस बिना थके बिना रुके बस लड़ते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनडेड आर्मी पूरी तरीके से तबाही मचाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टॉप लेवल के बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर अनडेड आर्मी के बहुत से सोल्जर्स को भी डैमेज पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा है कि अगर एक सोल्जर यहाँ पर मरता है तो 10 और खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी बीस्ट को अनडेड आर्मी ने मारा था उनकी सोल रिंग वहाँ पर ग्लो करने लगती है। यहाँ पर बीजी को भी ये पावर फील हो जाती है और वो भी कंफ्यूज होती है कि आखिर इतनी तादाद में अनडेड आर्मी कहाँ से आ गई, क्या इसे कोई ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है। इसी के साथ वो बताने लगती है कि यहाँ पर इस वॉर की स्टार्टिंग में इनके पास 4 लाख बीस्ट थे जो कि इनकी तरफ से फाइट कर रहे थे और अब बस 2 लाख ही बचे हैं। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक भी करने लगती है, क्योंकि इतना बड़ा मैन लॉस वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती
थी, वो यहाँ पर हमें बताती है कि ऐसी जंग का क्या ही फायदा जिसमें हम अपने इतने लोगों को खो दें। अगर हम एंड में जीत भी जाते हैं तो फिर भी हमारी ही हार होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने बहुत ही लोगों को खो दिया होगा। साथ ही वो यहाँ पर कहने लगती है कि हम यहाँ पर ह्यूमंस को मिटाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मिटाते मिटाते हमारी अपनी तादाद आधे से ज्यादा कम हो चुकी है और अब न जाने हमारा क्या होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर इन्हीं सारे सवालों के साथ बीजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होने लगती है और साथ ही परेशान भी। इसी के साथ हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उस इविल आई टायरेंट के ब्लैक होल को भी यूज कर रहा था। इसी के साथ यूहाओ बताने लगता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं उस इविल आई टायरेंट के 1 लाख साल पुरानी उस सोल को अब्सॉर्ब करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया था, जिसमें कि मेरी बहुत मेहनत लगी, बट एट द एंड मैं सक्सेसफुल रहा। और मेरी जो इस वक्त स्प्लिट आई मार्शल सोल है वो सारे सातों इस वक्त फैंटम सोल साइंस है। यहाँ पर भले ही मेरी ताकत कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन मेरी एनर्जी अब फुल हो चुकी है, लेकिन जो सोल पावर है वो अभी भी इतनी नहीं कि जितनी मुझे चाहिए थी, वो अभी भी इनफ से बहुत ज्यादा कम है। और अगर मैं आने वाली कुछ ही दिनों में टाइटल डाउलू लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाता हूँ तो ये हमारे लिए इस बैटल में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। और काश ही मैं पहले ही अचीव कर पाता, इससे मैं और भी बड़ी तादाद में और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अंडर आर्मी को यहाँ पर समन कर पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ ने ही अकेले पूरे मोर्चे को संभाल लिया था और अब जो बीस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर उस इविल आई टायरेंट वाले ब्लैक होल को देखकर पीछे हटने लगते हैं और साथ ही जो टॉप लेवल के बीस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर डरने लगते हैं। लेकिन जब सभी लोग यहाँ पर खुशी मनाने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से दीतियान वापस आ जाता है और वो आधे साथ ही यूहाओ के उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि दीतियान के आजाद हो जाने की वजह से मास्टर जुआन भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और वो हवा से गिर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर दूसरा मास्टर आकर उसकी जान बचा लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैं ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाया, उसने सील को वक्त से पहले ही तोड़ दिया और बाहर आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीतियान के आने की वजह से जो यहाँ पर बीस्ट की पूरी आर्मी थी उनमें भी एक तेज एनर्जी छा जाती है और वो लोग दोबारा से काउंटर अटैक करने के लिए शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम बीजी को भी देखते हैं जो कि दोबारा से अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करना शुरू कर देती है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि दीतियान को वापस आता हुआ देखकर सारे श्रेक और जितने भी यहाँ पर डिसाइपल थे वो सभी समझ जाते हैं कि अब डू और डाई वाला सीन होने वाला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बेबे के पास बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और सभी लोग को फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और यहाँ पर एक पावरफुल दहाड़ के साथ हम देखते हैं कि दीतियान रेड कलर के एनर्जी बॉल से यहाँ पर इन सभी पर अटैक कर देता है, जो देखकर सारे श्रेक्स और यहाँ पर सारे डिसाइपल्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे सिटी पर गिरने से रोकते हैं। यहाँ पर सभी जी जान लगा देते हैं उस एनर्जी बॉल से फाइट करने में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर दुबूसी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने जाइंट फॉर्म में ही उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर अपने एक पावरफुल बैरियर का यूज करते हैं, जिसे टकराकर हम देखते हैं कि सारे अटैक वहाँ बाहर की तरफ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे श्रेक भी उसके इस कमाल की ताकत को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि मास्टर दुबूसी कहने लगता है कि अगर तुम श्रद्धा अकेडमी या इसके लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे मास्टर्स लेवल के लोगों की रीइंफोर्समेंट भी आ जाती है, जहाँ पर आते साथ ही वो दे तनादन फाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर मास्टर दुबूसी कहने लगता है कि आज यहाँ पर हम सभी मिलकर तुम्हारे इस बीस्ट टाइट को रोक कर दिखाएंगे। यहाँ पर कोई भी पूरे श्रेक एकेडमी पर एक खरोच तक नहीं लगा सकता। इसी के साथ मास्टर दुबूसी बताने लगते हैं कि यहाँ पर तियानहुन एम्पायर के बहुत से लोगों को इम्प्रिजन किया गया था, जिन्हें की छुड़ाने में यूहाओ ने बहुत हेल्प की है और मैं उसका सारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इनकी हेल्प करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर सारे श्रेक से कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यूहाओ की वजह से आज यहाँ पर कितने सारे लोग उनकी हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन किंग यानी कि दीतियान कहने लगता है कि अगर तुम्हें इनके साथ मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो तुम्हारे इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता हम देखते हैं कि यहाँ पर दुबूसी हवा में जंप करते हुए एक जोरदार पंच सीधा उस ड्रैगन के मुंह में जड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दीतियान भी कम नहीं होता, वो भी घुमा के एक और काउंटर अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पे दुबूसी डॉज तो कर जाता है पर दोबारा से उसे वो अटैक हिट हो जाता है। लेकिन बहुत ही कमाल के तरीके से कमबैक करते हुए वो यहाँ पर दीतियान को ही इसी के साथ इन दोनों के बीच में बहुत ही गहमा गहमी वाली फाइट होती है। लेकिन इसी मौके पर दीतियान अपनी लेजर से यहाँ पर दुबूसी पर अटैक कर देता है, जिससे उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और वो जमीन की तरफ तेजी से जा गिरता है। लेकिन तभी वो खुद को हैंडल कर लेता है और हम देखते हैं
हैं कि दुबुसी यहाँ पर अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसके लेजर अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करता है, जो देखकर यहाँ पर दितियान को गुस्सा आ जाता है और वो आसपास तबाही मचाना भी शुरू कर देता है। इसके लेजर अटैक से यहाँ की सारी सराउंडिंग्स की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दितियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो हवा में बहुत तेजी से दहाड़ मारता है, जिससे हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मीटियोर लेवल के जाइंट रॉक्स जो कि आग के गोले से कवर थे यहाँ पर तेजी से पूरी तरीके से इन सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर दितियान चाहता था कि जल्द से जल्द इन कीड़े मकोड़ों का पूरी तरीके से वो सफाया कर दे, इसी वजह से उससे रहा नहीं जाता और वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर देता है। और फिर वो कहने लगता है कि आज तुम ह्यूमंस को मैं यहाँ पर मिट्टी में मिलाकर राख कर दूंगा ताकि फ्यूचर में तुम्हारा कोई नामो निशान भी ना बचे। यहाँ पर इस अटैक को देखकर मास्टर दुबुसी अपने इंपीरियल एनवायरनमेंट नाम के अटैक का यूज करते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जिसके बाद वो गहरी सांस लेता है और अपनी छाती को फुलाते हुए सीधा उस बड़े से मीटियोर से जा टकराता है, जहाँ पर वो एक जोरदार पंच मार के इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और इस मीटियोर के साइज से ही पता लगा सकते हैं कि बाकी के अटैक्स कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाले होने वाले थे। यहाँ पर मास्टर दुबुसी जैसे तैसे एक को हैंडल कर पाते हैं कि तभी बाकी सारे आग की बौछार करने लगते हैं और वो तेजी से यहाँ पर श्रक एकेडमी के जितने भी सोल्जर्स थे उनकी तरफ गिरने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर ज़ोन यहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने बैरियर से कुछ लोगों की जान बचा लेते हैं, लेकिन ये जो मीटियोर्स थे इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और वो हर एक को नहीं बचा पाते। यहाँ पर ये मीटियोर्स सिटी वॉल से भी जा टकराते हैं और बहुत ज्यादा तबाही मचा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर दुबुसी होता है वो भी एक फ्लाइंग जेट बन जाता है और वो यहाँ पर वापस आते हुए कहने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वो सच में बीस्ट किंग कहलाने के लायक है, जरा उसकी ताकत देखो। इवन की एक अल्टीमेट डाउडो लेवल के बंदे की ताकत भी इसके आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुबुसी होता है वो भी अब इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर हम दितियान को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि तुम लोगों ने हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को जान से मारा है और उसका बदला लेकर ही रहेंगे, जिसके लिए तुम सभी को मरना होगा। लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि यू हाओ सामने आ जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें जान से मारना होगा। जो कि यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही यहाँ पर जब सभी लोग उसकी सोल रिंग्स को देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने इतनी जल्दी सोल लाइफ के 7th रिंग तक ब्रेक थ्रू भी कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ आके कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन जो जिम्मेदारी शियांडू फॉरेस्ट की इस वक्त तुम्हारे सिर पे है और जिसे कि तुम कैरी कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट मैं भी कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर दितियान को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस पर अपने क्लॉ से अटैक करते हुए कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे डरा नहीं सकते और ना ही तुम कभी मुझे मार सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही उसका वो पंजा सीधा उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी यू हाओ कहने लगता है अगर तुमने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो इससे तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। जिस पर दितियान कहता है कि क्या तुम मुझे डरा और धमका रहे हो। जिस पर यू हाओ कहता है कि मैं तो बस स्टारडू फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही तुम्हारी जान भी। जिस पर वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि क्या तुम्हारा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि ये सब कुछ वैंक्वायर से रिलेटेड नहीं है, पर अगर आज वो यहाँ पर जिंदा होती तो क्या वो इस नजारे को देखकर खुश होती कि तुम उसके जाने के बाद उसकी मौत का बदला लेने के लिए अपने लोगों को ऐसे सैक्रिफाइस कैसे कर सकते हो। क्या वैंक्वायर कभी भी ये चाहेगी कि उसकी वजह से उसके अपने लोगों की जान चली जाए। और तुम्हारी इस जाहिलाना हरकत की वजह से ह्यूमंस और बीस्ट के बीच में जो बैलेंस था वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है। जिसके साथ ही यू हाओ बताने लगता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर जो टाइटल लेवल का दालू होता था उसकी पावर हमेशा 1000 साल पुराने एक सोल बीस्ट के टक्कर की होती थी, लेकिन बीते 10,000 सालों में जो सोल लाइन की टेक्नोलॉजी है जिसने की इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया है उसकी मदद से ह्यूमंस की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसने सोल बीस्ट की स्ट्रेंथ को कई गुना ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। जिस पर दितियान कहने लगता है कि हाँ ये सच है, हालांकि मैं इसे एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ह्यूमंस बीते 10,000 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, वो भी अपनी डेवलपमेंट के दम पर। जिसके बाद यू हाओ कहने लगता है कि एक सोल रिंग को ऑब्टेन करना ये हमारी कल्टीवेशन का ही एक हिस्सा है और एक टाइटन लेवल का एक डाउनू मास्टर अपनी पूरी लाइफ स्पैन जो कि 100 से 200 साल की होती है उसमें डेफिनेटली 9 सोल बीस्ट को हंट करेगा, और जिनमें से 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट भी हो सकते हैं या फिर 1 लाख साल पुराना भी, और जो कि इतना भी ज्यादा नहीं कि एक शिकार से ही तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए और एक लॉन्ग टाइम के बाद सोल बीस्ट एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, और जो कि तुमने खुद भी देखा है और मैं इससे हेजिटेट भी नहीं करता।
और रही बात वैंक्वायर की, तो उसकी मौत को तुमने एक एक्सक्यूज के तौर पर यूज किया ताकि तुम हम पर अटैक कर सको। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुम अपनी पूरी फॉरेस्ट की ताकत लगाओ कर भी श्रेक एकेडमी पर अटैक करो तो भी तुम हमें मिटा नहीं सकते। यहाँ पर जो दीतियान होता है वो इसकी सारी बात समझ जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बिना वजह नहीं आया हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं मास्टर से डील कर सकता हूँ। यहाँ पर इमीडिएटली हम देखते हैं कि युवा अपने पास से स्नो प्रिंसेस को बाहर बुला लेता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही दीतियान पर अटैक कर देती है और दीतियान यहाँ पर अपने मुंह से काउंटर अटैक करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की अटैक आपस में ही नलीफाई हो जाते हैं और फिर दीतियान कहने लगता है कि तुम तो इतनी ज्यादा पावरफुल हो, तुम एक स्नो एम्प्रेस हो, तो तुम एक ह्यूमन की बॉडी में क्या कर रही हो। यहाँ पर स्नो प्रिंसेस को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर युहाओ कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये ह्यूमन की बॉडी में फिलहाल एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर वो एक सोल फॉर्म में है, जिसे सुनकर दीतियान कहने लगता है कि तो इससे क्या होगा। जिस पर युहाओ उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि एक सोल बीस्ट और एक ह्यूमन के बीच का एक सिंबलाइज फॉर्म है और जितना ज्यादा सोल बीस्ट का हायर लेवल होगा उतना ही ज्यादा सोल रिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन लेवल क्लियर होगा और जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक सोल प्रोवाइड कराती है। जिसके बाद युहा बताने लगता है कि एक 10,000 साल पुराना सोल बीस्ट 2 सोल रिंग्स को प्रोवाइड करा सकता है और फिर वो बताने लगता है कि यहाँ पर स्नो एम्प्रेस ने मुझे 4 सोल रिंग्स प्रोवाइड की है। इसी के साथ वो आगे बताने लगता है कि जैसे ही कोई सोल अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच जाती है तो वो ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए चूज करती है, जो कि वो एज अ सोल बनकर करती है और जिससे न सिर्फ उनकी अपनी लाइफ कंटिन्यू चलती रहती है बल्कि जो सोल मास्टर्स को ब्रेक थ्रू करने के लिए सोल रिंग जरूरत पड़ती है वो भी फुलफिल हो जाती है, जिससे कि दोनों ही पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होता और बिना हार्म के ही दोनों ही खुश रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि युहाओ की ये बातें सभी लोग गौर से सुन रहे थे। जिसके बाद वो दीतियान से कहने लगता है कि तुमने भी देखा कि जो सोल्स है वो सोल बीस्ट पूरी तरीके से अपनी एक अलग कॉन्शियसनेस को भी रखते हैं और जो कि अपने सोल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं और जो कि बिना फोर्स के ही किया जाता है और ये सोल बीस्ट को हंट करके उनकी सोल रिंग्स को हासिल करने से कई गुना ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर उसकी ये सारी बात हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल बीस्ट भी बहुत ही गौर से सुन रहे थे। इसी दौरान दीतियान आगे कहने लगता है कि तुम इस वक्त जो कुछ भी कह रहे हो ये मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, लेकिन क्या तुम हमारे स्टारडू फॉरेस्ट में आना चाहोगे ताकि तुम अपने इस मैसेज को वहाँ पर स्प्रेड कर सको। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन सा बदलाव ले आते हो। यहाँ पर युहाओ कहने लगता है कि मैं आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगता है कि 3 दिन में उन सारे वॉलंटियर्स को कलेक्ट करो जो कि इस सोल एक्सपेरिमेंट को सीखना चाहते हैं। जिसके बाद वो सभी से कहने लगता है कि मैं अब तुम सभी से स्टारडू फॉरेस्ट में मिलूंगा। यहाँ पर इन्हीं सारे मैसेज के साथ हम देखते हैं कि युहाओ भी यहाँ पर दीतियान के साथ चला जाता है और सारे के सारे बीस्ट भी वहाँ से वापस चले जाते हैं और जो मौत का बादल इस वक्त यहाँ पर श्रेक एकेडमी के ऊपर मंडरा रहा था वो पूरी तरीके से छट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर्स कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है, ये इस कदर नेगोशिएट कर सकता है जिसका कि मुझे कभी आइडिया भी नहीं था और अब पूरे डाउलो कॉन्टिनेंट का जो फ्यूचर है वो इसी के कंधे पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंजर्ड हुए बीस्ट थे वो भी अपने घर की तरफ रवाना होने लगते हैं और यहाँ पर बीजी अभी भी सभी को हील करने में लगी हुई थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी एंड होने जा रहा है। साथ ही हम यहाँ पर बाकी के श्रेक्स को भी देखते हैं जो कि एक के बाद एक जगह पर गैदर होने लगते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बेवे और बाकी सबको भी देखते हैं। उन्हें भी नहीं लग रहा था कि युहाओ ने इतनी जल्दी इस सब सिचुएशन को ऐसे इजीली कंट्रोल में कर लिया और अब अगर युहाओ ने जैसा कहा है उसमें वो कामयाब नहीं होता तो दोबारा से ये वॉर छिड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी को युहाओ पर बहुत ही ज्यादा यकीन होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई होती है जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। भले ही यहाँ पर श्रेक एकेडमी ने इस बैटल को जीत लिया हो लेकिन उन्होंने यहाँ पर बहुत से मैन पावर को भी खोया है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे लोग जो कि सिटी के अंदर थे वो अब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर बाहर निकलते साथ ही सभी लोग राहत की सांस लेने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बारिश भी अब थम जाती है और धूप निकल आती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर जॉन जी को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इस सारे नजारे को देख रहा था। उसे भी अब ये डर सता रहा था कि न जाने अब डोलो कॉन्टिनेंट के फ्यूचर क्या होने वाला है। इसी दौरान हम